गोरखपुरिया भौजी कह रही थी मालती सही है, मालती सही है, मालती सही है। मालती अगर सही होती तो आज ऐसा कदम नहीं उठाती। तो नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। आज जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, जैसे भी है जो भी है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम लोग कल से बहुत खुशी थे। आज कितना दिन से इन लोगों का झगड़ा चल रहा था, और यूट्यूब के ज़रिए समझ लीजिए हम लोग एक परिवार हैं। अब परिवार के नाते कह रहे हैं कि अगर आज ये यूट्यूब चैनल नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन आज अगर हम लोगों का मिलाव है, हम लोगों को एक दूसरे की जानकारी है तो यूट्यूब के ज़रिए। तो आज इन लोगों का करीब 5-6 दिन से झगड़ा चल रहा था, जो कि हम लोग चैनल पे देख रहे थे। तो एक दूसरे को सुलह समझौता के लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे कि अभी भी वीडियो देख के ये लोग अपना घर गृहस्थी बसा ले। कम से कम 100 लोग की बातें सुने। अगर 10 लोग गलत उसमें बढ़ावा दे रहे हैं तो 100 लोग उसमें सही बढ़ावा दे रहे थे कि अगर वो वीडियो देख के कम से कम उन लोगों का दिमाग खुले और वीडियो के ज़रिए एक दूसरे को समझ जाए, अपना घर गृहस्थी बसा ले। जो कि ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का सब मेहनत पानी में चला गया। और आज मैं उस गोरखपुरिया भौजी से कहना चाहूँगी कि जो आज गोरखपुरिया भौजी कह रही थी कि मालती सही है, मालती सही। अगर आज सही होती तो ऐसा दिन नहीं आता। अगर विष्णु राज कितना भी गलत था, मालती कितना भी गलत थी, जब कल सुलह समझौता हो गया था तो शायद अपना घर गृहस्थी बसा लेती। लेकिन ऐसे क्या बात बिगड़ी फिर से कि इन लोगों को शादी कराना पड़ा विष्णु राज को। विष्णु राज गलत नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि विष्णु राज गलत है, विष्णु राज गलत है। मैं तो विष्णु राज को गलत अब नहीं मानती। इसलिए नहीं मानती कि सच्चाई सामने आ गई। एक भाई बहन का रिश्ता रख के और इतने बात यहाँ तक पहुँच गई, और सब कहते फिर भी मालती कह रही थी कि हम भाई बहन और कुछ नहीं, हम भाई बहन। अरे तेरी जैसी कुतिया पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में नहीं मिलेगी। तेरी जैसी कुतिया मैं मालती को गाली दे रही हूँ, क्योंकि वो जिस विष्णु भाई से उसका रिश्ता नहीं रहा, वो एक अमारा है, अमारा। इससे बढ़ के नाम उसको कोई भी नहीं देगा, और इसका नाम इसी नाम से जाना जाएगा। समझ गई? क्योंकि जानती है तू एक के साथ वार नहीं करी, पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ गद्दारी की है। तू एक पति से गद्दारी की, वो बात समझ में आई, लेकिन तूने एक यूट्यूब फैमिली के पूरी गद्दारी की है। समझी? पूरी यूट्यूब फैमिली को तूने धोखा दिया, धोखा पूरी फैमिली को। विष्णु राज के साथ तू क्या करती थी, नहीं करती थी, हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन आज सोशल मीडिया पे तूने जो किया वो दुनिया में कोई औरत नहीं करेगी। ठीक है? जो तूने किया अपने पति के सामने, और उस पराये मर्द से तूने शादी किया, उसके पास उसकी क्या औकात। विष्णु राज के सामने उसकी एक फूटी कौड़ी की औकात नहीं है। समझी? अगर तूने यहाँ तक पहुँची है ना, तो विष्णु राज के चक्कर में तुझे विष्णु राज बनाया और कोई नहीं बनाया तुझे। समझी? आज तू विष्णु भाई को धोखा दी है, जो कि मैं ये गाली तुझे, समझ ले, ये अंदर से आत्मा रो रही है उसके लिए, क्योंकि वो इतना दुखी है। तू कैसे ऐसा कदम उठाई? कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तेरी जैसी लेडीज, जिस लेडीज़ को हर ख्वाहिश उसने पूरा किया, क्या कमी तुझे दिया विष्णु भाई? कोई कमी नहीं दिया। आजकल भाई बोलने में भी तकलीफ पड़ती है, किस मुंह से किसको भाई बोले, और कैसा कदम उठा ली तूने। भाई के नाम पे कलंक बनी भाई बहन के रिश्ते को ऐसा मार डाला, ऐसा मार डाला कि कोई किसी को भैया बोलने में भी शर्म आती है। समझी? और कोई भी सवाल करेगा तो यही कहेगा कि देखिए वो भी मालती थी, भाई बना के और शादी कर ली। अरे तुम लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। समझ गई? आज अभी इतना वो वीडियो देख के साला ऐसा लगता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतना तकलीफ़ हो रहा है उस वीडियो को देख के, इतना दर्द हो रहा है कि हम बता नहीं सकते कि कितना तकलीफ़ हो रहा है। जब तू सोच कि हम लोगों को इतना तकलीफ़ हो रहा है, तो उस बंदे के ऊपर कितनी तकलीफ़ होगी जिसके साथ तूने की है। और तेरे को इतनी शर्म नहीं आई कि तू अपने पति के सामने और पराये मर्द से शादी कर रही है, वो भी दांत फाड़ रही है। तेरी जैसी कुतिया, हरामी, भैंसिया
तेरे को तो मैं इतना गाली देने का मन कर रहा है ना, अगर तू मेरे सामने होती तो कसम से राम कसम इतना मारती कि तू जिंदगी में शादी करने लायक नहीं रहती। मैं ये मालती चौहान को गाली दे रही हूँ। मैं ये गाली मालती चौहान को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसने ऐसा किया है, वो गाली लायक की है, इसलिए मैंने उसको गाली दी हूँ। क्योंकि आज जब विष्णु भाई के साथ उसका रिश्ता था तो हम लोग उसकी इज्जत करते थे। जब एक औरत पहले पति के साथ रहती है तो उसका सम्मान, उसका इज्जत होता है। जब वही लेडी दूसरे पराये मर्द के साथ चली जाती है तो उसका इज्जत एक पैसे की नहीं रहता। उसको हरामी, हमारा, पागल कुतिया कहते हैं, इसको यही नाम दिया जाएगा हमारा। देख लेना मेरी बात एक दिन से। तुझे आज बहुत खुशी मिलेगी ना, किसी के दिल के साथ खेल के धोखा दे के तुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुझे वो दर्द नहीं है जो दर्द विष्णु भाई को है, वो दर्द तुझे बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस दिन तुझे ठोकर लगेगा ना, तू उसी दिन याद करेगी विष्णु राज को, क्योंकि वो वही विष्णु राज था जिसको मैं मार देती थी, काट देती थी, मारती थी, काट देती थी। उसको क्या नहीं करी, लेकिन वो तेरी हर चीज़ बर्दाश्त करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, मनाता था तुझे। वो दिन तुझे याद आएगा। और जिसके साथ तू गई है ना, वो तेरी कभी इज्जत नहीं करेगा। दो चार महीने, साल भर का प्यार रहेगा, इसके ज़्यादा नहीं रहेगा। तू मेरी बात एक बार, मेरी वीडियो अगर तेरी तक पहुँचे तो तू ये बात हमेशा याद रखना मेरी, कि जो 2-4 दिन के लिए प्यार होता ना, वो तेरा ज़िंदगी नहीं निभाएगा। तू विष्णु राज के साथ जो की है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं की है। और तुझे एक दिन ये दंड भुगतना ही पड़ेगा, चाहे तू आज भुगत, चाहे 10 साल बाद, लेकिन तुझे ठोकर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि तूने एक आदमी के साथ दिल से खेली है, दिल से, समझ गई। तकलीफ़ इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जैसा ये की है ना, ऐसा आप अपने अपने परिवार के साथ कभी मत कीजिएगा। क्योंकि एक रिश्ता जब जुड़ता है तो कितने लोग जुड़ने में के सामने शामिल होते हैं, और जब एक रिश्ता टूटता है तो पूरा, मतलब समझ लीजिए पूरी फैमिली बिखर जाती है। अगर आज इन लोगों के माँ बाप गार्जियन ढंग के होते ना, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन क्योंकि इनकी नौबत ऐसी आई, क्यों आई? क्योंकि इनकी गार्जियन सही नहीं है। अगर इनके गार्जियन सही होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। ये सब अपने अपने मन के हो गए, और इसलिए पूरे रिश्ते का माई बहन करके रख दिए हैं, समझ गए। और कुछ बात नहीं है। ये लोग अपना नहीं देख रहे, अपना नहीं, एक बच्चे का भविष्य नहीं देखे कि हमारी तो ज़िंदगी जैसे तैसे बीत गई, और ये आने वाले बच्चे की भविष्य को हम बनाए दोनों लोग। अरे जहाँ लड़ाई होता वहीं प्यार होता है, जहाँ प्यार है वहीं लड़ाई होता है। लेकिन दुनिया इन लोगों को समझाए कौन? ये लोग तो अपने अपने मन के हो गए। अगर आज इनके गार्जियन ठीक होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। सारी कमी गार्जियन में है। ये सब दोनों अपने पैसे कमाने लगे, अपने अपने मन के हो गए, समझ गए। विष्णु राज चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूँ, मैं नहीं ऐसा किया हूँ, मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मालती ऐसा की है, मालती ऐसा। लेकिन उसकी बात कोई मानने के लिए राजी नहीं था। क्या रिकॉर्डिंग झूठ थी? क्या वो जो बोली वो झूठ था? कि आज ये सही है, क्या सही है और क्या गलत है, ये सामने आ ही गया। आज गोरखपुरिया भौजी लड़ रही थी कि जो है नहीं मालती सही है, विष्णु राज ऐसा वीडियो बना रही है, डाल रही है। विष्णु मालती चौहान को याद, तो तेरे ऊपर दाग लग गया। कौन कहेगा तुझे, कौन अच्छा कहेगा? मैं भी अच्छा नहीं कहूँगी। मैं एक बड़ी बहन की तरह मानती थी आपको, ठीक है। लेकिन आपने बस आज किसी का रिश्ता बिगड़ा ना, तो तुम्हारी वजह से बिगड़ा। तुम कोर्ट ले गई, उसके मन बढ़ाई। गोरखपुरिया दीदी हमारी मदद करो, गोरखपुरिया दीदी हमारी मदद करो। गोरखपुरिया दीदी मदद तो की, लेकिन आपके मुंह पे भिगा के जूता मारी है मालती ने। गोरखपुरिया भौजी को भिगा के जूता मारी मालती चौहान ने। और गोरखपुरिया भौजी की अगर दिमाग होगा ना फिर भी खुल जाएगा, और नहीं दिमाग होगा तो बंद ही रहेगा, ठीक है ना। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन दीदी मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि क्रोध ऐसा होता है, जब किसी की घर गृहस्थी उजड़ती है तो बहुत दर्द होता है, समझ गए। तो चलिए दोस्त, आज आत्मा बहुत दुखी है कि
कितना बताऊं कि कितना दुखी है। सुबह सुबह इंसान अपने घर गृहस्थी में हंसी खुशी से रहता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए इतना तकलीफ पहुंच गया कि हम कितना बताएं। और इन लोगों को मेल होने के मैं हमेशा यही वीडियो डालती थी कि इन दोनों एक हो जाए। किसी की घर गृहस्थी उजड़ता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन दोस्त, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालती चौहान अपने आदमी के सामने ही शादी करी, उसको जरा सा शर्म नहीं आई कि मेरा आदमी मेरे साथ क्या नहीं किया। उसके साथ दुख में सुख में इतनी बीमार थी, कौन लेके गया? उसका आदमी उसको लेके गया, लेकिन वो हरामजादी सब चीज़ भूल गई। अगर एक औरत की कोई खुशी भी होती है ना, वो भी अपने बीवी, अपने पति और अपने बच्चों के सामने वो खुशी भी नहीं जाहिर करती कि मुझे आज मेरी क्या खुशी है। कोई औरत की खुशी नहीं पहुंचा, लेकिन वो विष्णुराज ने हर खुशी उसका पूरा किया। लेकिन आज विष्णुराज को क्या की? ऐसे हर आदमी का भरोसा अपनी बीवी से उठ जाएगा और किसी पे विश्वास नहीं रह जाएगा। ऐसे हर लुगाई करने लग जाएगी तो कौन सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा? हर तरफ से सही पूछो तो हर तरफ से आज मालती चौहान ने बर्बाद कर दिया। समझ गए? हर लेडीज़ के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कोई लेडीज भाई नहीं बना सकती, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकती दोस्त। और चलिए दोस्त, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बीपीआई का मरीज़ हैं, हमको बहुत टेंशन है। और चलिए दोस्त, आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।